आप सगळ्यांना राम राम। आज का जो मुद्दा है ना, यानी अगर मैं कहूँ कि आज जो मुद्दो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब लोग टीचर हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, सपना देख रहे हैं कई सालों से, या फिर अभी आपने बीएड बीएसटीसी की है। आपके सामने एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम क्या करें। बीएसटीसी वाला तो चलो थर्ड ग्रेड में रहेगा, लेकिन बीएड वाले जो बच्चे हैं उनके सामने एक सबसे बड़ा सवाल है, हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड किसकी तैयारी करें। ये सबसे बड़ा सवाल है। शिक्षक भर्तियों का मेला स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा। कोर्स सब दे रहे हैं, आप फर्स्ट ग्रेड भी ले लो, सेकंड ग्रेड भी ले लो, थर्ड ग्रेड भी ले लो, आप तीनों भी ले लो। लेकिन मेन पॉइंट पता है क्या है? आप देखिए, मेच्योर हैं, एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। आपको भी पता है कि आपके सामने समाज के किस वर्ग को कहाँ तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी है। एक तरीके से होता है ना, अगर आप थर्ड ग्रेड टीचर हैं, तो अगर अमेरिका जैसी कंट्री की बात करूँ तो थर्ड ग्रेड टीचर को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, क्योंकि आप नींव बनाने वाले आप होते हैं। मेरी बात को समझिएगा। दूसरे लोग मैच्योर हैं, तो आप समझते हैं अधिकतर लोग शादीशुदा हैं, क्योंकि जॉब की तैयारी करते-करते कब उम्र निकल गई पता ही नहीं चला। कई लोग ऐसे हैं जो अभी बेचारे इसी कवायद में बैठे हैं कि घरवालों को एक ही चीज़ बोल रही कि अगर जॉब लग गया तो अच्छा-सा टीका आ जाएगा। कन्या सोच रही है कि अगर जॉब लग गई तो कल को सामने वाला टीका ना माँग पाए। ये बात मानते हो ना आप? तो आपको इसी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, आपके सामने ऑप्शन आता है जब आपकी शादी होने के लिए सगाई के लिए लेके जाते हैं ना, सगाई के लिए, तो आपके सामने कई बार ऐसे होता है कि उससे पहले जाने से पहले आपके पास में 3-4 फ़ोटोएँ रख दी जाती है कि बेटा देख, आ लड़की चा, आ लड़की चा, आ लड़की चा, कौन की पसंद आ रही है। अब इन लड़कियों में से आपके सामने पता है सबसे बड़ी बात क्या है? उस पॉइंट को समझिएगा कि रिश्ता किस-किसने बता रखा है। एक रिश्ता तो आपका अधिकतर कौन-सा होता है कि पहला रिश्ते अगर इसकी बात करूँ ना, ये रिश्ता वो होता है, लड़कों के लिए तो भाभी की बहन होती है। ठीक है? वो जो देखी-दिखाई होती है, और दूसरी बात लड़कियों के लिए क्या होता है कि जिया जी का भाई होता है। तो ये वो वाला रिश्ता है, थर्ड ग्रेड वाला। हर कोई चाहता है, अधिकतर लोग ये होते हैं कि ऐसे जाकर के घूम के पढ़ते हैं कि थर्ड ग्रेड ही करनी है। ये दूसरा वाला पता है कौन-सा होता है? जो बुआ जी बताते हैं या मामा जी बताते हैं। ये वो वाला रिश्ता होता है, सेकंड ग्रेड वाला। तीसरा जो रिश्ता होता है ना आपकी शादी के लिए, ये फर्स्ट ग्रेड वाला। जैसे कौन-सा रिश्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ शादी करनी है, और जो फँस चुके हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, मतलब जो ऑलरेडी चाहे सेकंड ग्रेड में चाहे थर्ड ग्रेड में है, वो क्या कर सकते हैं? मतलब शादीशुदा, ये नहीं बताऊँगा कि उसको तलाक दे दो, आप उसको कैसे मॉडिफ़ाई कर सकते हो, वो चीज़ भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो उम्मीद है सारी चीज़ों को आप समझते हुए चलेंगे। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपका वही चीज़ क्लियर करूँगा जो आप जानना चाहते हैं, लेकिन आपको कहीं से भी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। मैं बस आपको इतना सा समझाना चाहूँगा, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आपको इतना सा पता है, चाहे आप थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड किसी भी ओ लेवल को लेकर के आप तैयारी कर रहे हैं, इनमें आपका एक सब्जेक्ट आता है। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपसे बात करने की ज़रूरत है, और आप उसी चीज़ को मिस कर रहे हैं कि कोई हमसे बात करे। और अगर आपको रियलिटी में अच्छा लगे कि कोई हमें अपनों की तरह समझा रहा है, कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि मुझे मन करे कि दोबारा मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेकर के आ सकूँ। और हर शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको मिलेगी, स्टडी मटेरियल भी सब कुछ, वो सब बताऊँगा, लेकिन पहले पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है? ध्यान से समझिएगा, आपको एक बात समझनी है, चाहे थर्ड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, ये पहले मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो अभी उनके पास कोई जॉब नहीं है, जो बहुत दिनों से तैयारी करें, उनको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। वो तीनों के फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन सक्सेस कहीं भी नहीं मिल पा रही है। रिश्तेदार और पड़ोसी और आपके दोस्त ये बोलते हैं कि यार तेरे थर्ड ग्रेड ही कौन हो रही, तू फर्स्ट ग्रेड के कर सी। ये बात होती है ना, तू क्यों सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के सपने देख रहा है? ये चीज़ें होती है, लड़कियों को बोला जाता है, लड़कों को बोला जाता है। इस बात को एक चीज़ समझ लीजिए, आपको इतना सा समझना है, तीनों लेवल की जो वैकेंसीज़ हैं, उनके अंदर आपका एक सब्जेक्ट होता है, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। सब्जेक्ट आपका मान लीजिए कि आपके पास में हिंदी सब्जेक्ट है, तो हिंदी आपका तीनों के अंदर चलेगा, ठीक है? फर्स्ट ग्रेड में भी अलग से पेपर होगा, सेकंड ग्रेड में अलग से पेपर होगा। जो थर्ड ग्रेड वाला होगा, उसमें आपका अलग पोर्शन आएगा, पेपर तो एक ही होगा, लेकिन पोर्शन अलग आएगा। लेकिन आप ये समझते हैं ना कि सब्जेक्ट आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अब आप एक और चीज़ को नहीं समझते, आप क्या भागते हैं कि सब्जेक्ट के पीछे भागते हैं। आप ये सोचिए कि हिंदी वाला मान लीजिए कोई है, साइंस मैथ वाला कोई है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, पॉलिटी वाला है, आप उस सब्जेक्ट को अपने लेवल से, जैसे हिंदी वाला है, आप ये समझिए कि हिंदी को आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। शुरुआत से, यानी कि 10 तक आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हो चुकी है, उसी चीज़ को लेकर के आप लेके जा रहे हो। उसके बाद में हिंदी के, अगर जैसे फर्स्ट ग्रेड में जाऊँगा, मैं सब्जेक्ट में जाऊँगा, तो ये छंद वगैरह और चीज़ें, इनके अलावा हो गया कि कुछ राइटर्स वगैरह होते हैं, लेखक होते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। आप समझते हो कि पूरी डिटेल में जाना होता है, तो आप उस पे जाते हैं, ये समझता हूँ। लेकिन उसमें सामान्य हिंदी भी आती है, जो आप हमेशा पढ़ते हुए रहते हो। जैसे मान लीजिए पॉलिटी वाला है, ठीक है? पॉलिटी का सब्जेक्ट अलग से होगा, ज्योग्राफी वाला है, ज्योग्राफी आप शुरू से पढ़ते आए हो, आप सब्जेक्ट के पीछे भागते हो। आपको सबसे मेन चीज़ पता है क्या मारती है? कॉमन पेपर आपको मारता है। कॉमन पेपर जो सामान्य ज्ञान वाला पेपर आता है, आप उस पे ऊपर ध्यान ही नहीं देते हो।
अब इसको समझिएगा कि आपका सब्जेक्ट वाला जो पेपर है, सब्जेक्ट वाला तीनों में कॉमन है, तो आप ऐसी तैयारी करो ना यार कि आपको तीनों लेवल ऑलरेडी क्लियर हो जाए। आपको ये चूज करना नहीं पड़े कि मैं सेकंड ग्रेड लगूँ या थर्ड ग्रेड लगूँ। आप तैयारी उस लेवल की करो। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप फर्स्ट ग्रेड की, अगर आप बीएड हैं तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए ना, कि आपका सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का लेवल ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़े। आप क्यों किसी से पूछ रहे हो कि मैं सेकंड ग्रेड करूँ या थर्ड ग्रेड करूँ? इस बात को समझिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से कवर है तो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड तो आप ऑलरेडी अच्छे से कवर कर लोगे। अधिकतर बच्चे पता है गलती क्या करते हैं कि वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं करते। पिछले सालों में जितने भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का आप रिजल्ट उठा के देख लो, बच्चों के 40% तक नहीं कवर हुए। उनको डर था क्योंकि वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं करे, वो रीट के पीछे लगे हुए थे। और रीट के अंदर इतनी भीड़ थी कि जहां पे परसेंटेज हाई जाने की वजह से आपके सिलेक्शन नहीं हुआ, और आप ये सोच रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में काश तैयारी कर लेते मेरा सिलेक्शन हो जाता। बहुत से बच्चों का ये चीज होगी, ये दर्द होगा। कमेंट करके बता दीजिए मैं सच कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। आपको करना क्या है, अपने सब्जेक्ट को पावर बनाई। किसी से जाके ये मत बोलिए कि मुझे इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, मुझे फर्स्ट ग्रेड की करनी, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड नहीं, मुझे मेरे सब्जेक्ट को पावरफुल बनाना है। जैसे मान लीजिए आप ज्योग्राफी से देने वाले हैं, तो ज्योग्राफी को इतना पावरफुल बनाए नहीं ना। आप ये क्यों हो रहे हैं, मुझे फर्स्ट ग्रेड का कोर्स चाहिए, मुझे सेकंड ग्रेड का कोर्स चाहिए, मुझे थर्ड ग्रेड का। आप इसी चीज़ में फंस करके रह गए हो। अपने लेवल आप खुद गिरा रहे हो, कोई और गिराने वाला नहीं है। मेरी बातें कड़वी आपको बुरी लग सकती है। आप थर्ड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का कोर्स मत लीजिए। और आपको उस तरीके से पढ़ाने वाला भी होना चाहिए। आप टीचर किसको चूज कर रहे हो, क्या वो उस लेवल को लेकर के चल रहा है, उसी चीज़ के सब्जेक्ट को आपको थर्ड ग्रेड के पैसे ले रहे हैं, सेकंड ग्रेड के भी ले रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के भी ले रहे हैं। आप सब्जेक्ट कवर कीजिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कवर मत कीजिए। हाँ ये मानता हूँ कि कुछ टॉपिक अलग होते हैं कई जगह। अब बोलोगे सर ये अलग अलग भी तो उनको आप सब्जेक्ट कवर कर लो, अपने आप वो टॉपिक कवर हो जाएंगे। आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? दूसरा आता है कॉमन पेपर जो सामान्य ज्ञान वाला होता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक रीजनिंग अलग आएगी, ठीक है, तो रीजनिंग को आपको बहुत अच्छे से कवर करना, तो उसके ऊपर प्रॉपर टीचर को पकड़िए ना, आपको उसको कवर करके चलना है। तो मान लीजिए सेकंड ग्रेड में एक सामान्य ज्ञान का पेपर होता है, तो फर्स्ट ग्रेड में आप सामान्य ज्ञान, राजस्थान जीके, इंडिया जीके ये पढ़ रहे हो ना। अब आपको अगर राजस्थान सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है आपको यहाँ थर्ड ग्रेड के अंदर भी देखने को मिलेगा, तो भाई आप फर्स्ट ग्रेड के अंदर राजस्थान सामान्य ज्ञान बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, इंडिया का पढ़ चुके हो, वर्ल्ड का पढ़ चुके हो, तो सेकंड ग्रेड में कहाँ अटकोगे आप? थर्ड ग्रेड में तो ओनली आपका राजस्थान आएगा, इंडिया का पार्ट आएगा, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका मेन पॉइंट क्या आता है, इन शॉर्ट में मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि अगर आप बीएड हैं और आप इन तीनों चीज़ों में कंफ्यूज हो, क्योंकि बीएसटीसी वालों को तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसको पता है कि उसे तो थर्ड ग्रेड ही देना है, लेकिन बीएड वाले ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे कि मैं तैयारी आखिर किसकी करूँ। मैं आपको इतना सा कहना चाहूँगा, अच्छे से समझ लीजिएगा कि थर्ड ग्रेड के पीछे आप भागोगे, जैसे 30 से 40 हज़ार वैकेंसी आ रही है, उसके पीछे आप भागिए, उसको छोड़ना नहीं है, फॉर्म आपको उसको लगाना है, लेकिन तैयारी आपको उस फर्स्ट ग्रेड लेवल की करनी है ना, कि बाकी नीचे के जो 2 लेवल है ना वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैं इतना कहूँगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड तीनों की 50,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। आप लेवल रखिए फर्स्ट ग्रेड का, ऑटोमेटिक आपको पूछने की जरूरत नहीं, फॉर्म आपको तीनों लगाने। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, कहीं गलती हो गई तो आप सेकंड ग्रेड डेफिनेटली निकाल लोगे। अगर सेकंड ग्रेड भी नहीं निकला, इतनी तो यार की होगी कि थर्ड ग्रेड तो आप ये कह दोगे कि इसमें कोई माइका लाल मुझे रोकने वाला नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप तैयारी नहीं कर रहे हो, सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, लाइब्रेरी में बैठ के मोबाइल चलाते हो, या फिर गपशप के लिए आप चाय पीने के लिए जाते हो, या फिर कहीं पर भी है। बुरा लग सकता है मेरी बात का, लेकिन जो है वो सच्चाई है, वो कड़वी तो होती है। ये सीधी सी बात समझ लीजिए। अब दूसरी बात, कुछ लोग वो भी होंगे सर हमारी बात नहीं की जो ऑलरेडी जॉब में है। जैसे कोई थर्ड ग्रेड वाला है, थर्ड ग्रेड वाला ये सोचता है मैं सेकंड ग्रेड की करूँ या फर्स्ट ग्रेड की करूँ। भाई आप सेकंड ग्रेड की क्यों सोच रहे हो? आपको सेकंड ग्रेड के बाद में भी प्रमोशन के भरोसे बैठे रहोगे कि मेरा कब फर्स्ट ग्रेड में होगा, बूढ़े हो जाओगे तब तक। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो। मैं मानता हूँ कई बार कमी रह जाती है तो फर्स्ट ग्रेड नहीं लगे, सेकंड ग्रेड ऑटोमेटिक लग जाओगे। आप सोच ही छोटी रखोगे तो आप ऊपर तक जाने का कैसे सोच सकते हो? मेरी बात को समझिएगा। इस बात को अगर आप पॉजिटिव लेके चलेंगे ना तो अच्छे से हो जाएगा। सेकंड ग्रेड वालों के पास ऑप्शन ही नहीं बचता। आप थर्ड ग्रेड की तो करने से रहे, आप अगर प्रमोशन का वेट करें तो फिर आप तैयारी क्यों करें? प्रमोशन का वेट नहीं करना चाहते तो खुद के दम पे लगिए ना यार, ठीक है। इस हिसाब से तैयारी कीजिए कि आप फर्स्ट ग्रेड को आराम से क्लियर कर सको। इसलिए बस सिंपली इतना सा समझाना चाहता हूँ शॉर्ट के अंदर कि आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के चक्रों में मत रहिए, क्योंकि थर्ड ग्रेड वाली ये जो आपके जिया जी का भाई है ना, ये कब धोखा देके चले जाए पता नहीं चलेगा, क्योंकि घर में सब कुछ देख करके चलते हो ना, लेकिन बाद में भी आप देख लो कि जिया जी की भाई से शादी करते हो तो बहनों में लड़ाई होती है और कई बार रिश्ते खराब होते हैं। या फिर अगर भाभी की बहन है तो भी गड़बड़ तो होनी है कि पहले देख रखा था ना सब कुछ, तो इनसे होने के बाद में फिर आप दूसरी शादी के सपने लोगे, काश में कोई बार वाली देख लेता। उसके बाद में सेकंड ग्रेड, बुआ जी और मामा जी जो रिश्ता बता रहे हैं ना, उनको सोच समझ करके करो, ये बीच वाली बात है। तो यहाँ पे अगर आप थर्ड ग्रेड वाले हो तो ये प्रमोट होकर के आप सेकंड ग्रेड पे जाओगे, लेकिन ये वाला जो रिश्ता है ना,
ये वाला रिश्ता जो आपको फर्स्ट लेवल का है, ठीक है। हाँ, मानता हूँ कोई अनजान आपको बता रहा है, भाई मैं तो अनजान ही हूँ ना आपके लिए, ना आपकी कोई बुआ जीजा की साली बता रहा हूँ, ना कोई और कुछ बता के चल रहा हूँ, ये अनजान है, ठीक है। कई बार अजनबी वो काम कर जाते हैं ना जो अपने नहीं करते हैं। ये ध्यान रख के चलना। आपने अब तक कितने लोगों से राय ली होगी, लेकिन घुमा फिरा करके बात बोली होगी। सिंपल सी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, आपका सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो बीएसटीसी वाले वो अपना प्रॉपर ध्यान रखिए। बाकी अगर जिसको यही लगता है, जिसका ड्रीम ये है मुझे तो थर्ड ग्रेड लगना है, आप बेसिक फिर उन चीज़ों में भटकिए मत कि मैं सेकंड ग्रेड करूँ या थर्ड ग्रेड करूँ। जिसको ये है कि मुझे सिर्फ सेकंड ग्रेड ही करना है, वो थर्ड ग्रेड का सोच ही क्यों रहे हो, क्योंकि पीछे तो जाने से रहा। आपका सपना फर्स्ट ग्रेड का है, लेकिन आपको लग रहा है सेकंड ग्रेड है, तो आप सोचो मत, नहीं तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, सेकंड ग्रेड अपने आप निकल जाएगा। थोड़ा बहुत फर्क होता है, तो आप अगर उस सब्जेक्ट को पकड़ करके चलोगे ना, आप टॉपिक पहले, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले आप उसका सिलेबस समझ लीजिए, वो रट लीजिए। अगर आपको सिलेबस रट गया ना, तो आपको हमेशा पता रहेगा कि मुझे इतना किया हुआ और मुझे इतना करना है। लेकिन आप सिलेबस देखते नहीं हो, आप तो जाकर के सर इस चीज़ का कोर्स चाहिए और वो चीज़ ले ली। आपको कोर्स भी उस तरीके से दिया जाता है। जैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक मैंने कोर्स दिया था आप लोगों को, यहाँ पे ये आप लोगों के लिए एक चीज़ बनाई गई है। मैंने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड संस्कृत विभाग और रीड सारी चीज़ें लिख दी। अब मैं इसी कोर्स को चाहता तो अलग अलग बेच सकता था, और अगर बेवकूफ़ बनाना होता तो मैं बना सकता था कि आप इसका लो तो ये सब्जेक्ट लो, उसमें अलग अलग टॉपिक आएंगे। तो क्यों ना मैं एक जगह ही ऐसा काम कर दूं कि बच्चे को बार बार ना पैसे देना पड़े, बच्चे को ना बर्बाद होना पड़े, ना परेशान होना पड़े। अगर आपको सिलेबस आपका पता है ना, तो यहाँ जैसे मैंने कवर किया शिक्षक भर्ती के लिए ओल्ड जीके एंड रीजनिंग। अब मुझे पता है कि सामान्य ज्ञान वाला जो पेपर आएगा उसमें रीजनिंग आएगी, फर्स्ट ग्रेड वाला वो रीजनिंग के लिए दूसरी जगह जाकर के पैसे थोड़ी देगा, तो रीजनिंग भी उसको यहीं पर मिल जाएगी। उसके बाद में मेन चीज़ें क्या होती है, आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करोगे तो दूसरी चीज़ें ऐसा है, आप राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके इतना है, आप कितने वीडियो देख लोगे, आपको वीडियो क्लास मिलती है, उसमें अधिकतर बार आपका कोर्स ही कंप्लीट नहीं होता। आप रिवीजन कहाँ से करोगे, उसके नोट्स बनाओगे फिर लिखोगे। इससे अच्छा वो होता है ना कि कामयाब इंसान की जो होता है ना कि निसफलता है और सफलता, इन चीज़ों को पढ़ लीजिए कि कहाँ उसको सफलता मिली, कहाँ नहीं सफलता, तो आपका टाइम बच जाएगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे फुल राजस्थान जी के ओल्ड प्लस न्यू पैटर्न जो चीज़ें हैं उसके आप बनाओगे कि मुझे क्या पढ़ना, नया वाला पढ़ूँ या पुराना वाला पढ़ूँ, कहाँ से एग्जाम में किस लेवल से पूछे जाएंगे, वो चीज़ें नहीं बताई जाती, बस आपको कोर्स करवा दिया जाता है। लेकिन ये चीज़ आपको एक पीडीएफ पैटर्न पे मिलेगा, वही चीज़ें जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, वो चीज़ें। उसके बाद में इंडिया जीके, अब इंडिया जीके आपको राजस्थान जीके करोगे, ये कंप्लीट हो जाएगा इंडिया जीके पीडीएफ पैटर्न पे। उसके बाद में सबसे मेन चीज़ क्या है आजकल के एग्जाम में, करंट अफेयर। अब करंट अफेयर फर्स्ट ग्रेड में कैसा आएगा, सेकंड ग्रेड में कैसा आएगा, थर्ड ग्रेड में कैसा आएगा, उस हिसाब से आपको करंट अफेयर देखना होता है। रीजनिंग का वीडियो कोर्स जो सबसे आपका यहाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्या आएगा, रीजनिंग, वो चीज़ आपका वीडियो कोर्स जो फर्स्ट ग्रेड वाला तैयारी करना है, तो नीचे वाली अपने आप क्लियर हो रही है। इसी के साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। तो एक ही जगह पे जब आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से अगर आप उस लेवल की तैयारी करके चलोगे ना लाडले, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करके चलोगे, चाहे संस्कृत विभाग की रीट है, चाहे कोई सी भी रीट है, ये सब चीज़ें आपको एक कॉम्बो को पैक में निकल रही है। ठीक उसी प्रकार से आपको करना क्या है, सिंपल सी आपको इतना से ध्यान रखना है, मैं अगर फर्स्ट ग्रेड की कॉम्बो की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब फर्स्ट ग्रेड को लेकर के चल रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है, मेरे बाकी सब्जेक्ट क्लियर हो रहे हैं, सामान्य ज्ञान क्लियर हो रहा है। सामान्य ज्ञान में जो सब्जेक्ट होते हैं तो फर्स्ट ग्रेड में मैं ऊपर सोच रहा हूँ, अगर मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी करके फर्स्ट ग्रेड देना चाहूँ वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बस आपको मैं इतना सा कहूँगा इन शॉर्ट के अंदर कि आप अपर लेवल की तैयारी करोगे, नीचे वाले लेवल ऑटोमेटिक क्लियर हो। कई ज्ञानी आएंगे यहाँ ज्ञान देने कि इतना डिफरेंस होता है, ये होता है, वो होता है, फिर आप में भी थोड़ा बहुत तो दिमाग है ना, उस डिफरेंस को खुद भी थोड़ा बहुत तो कवर करोगे। सब कुछ ही टीचर के भरोसे छोड़ देते हो। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि आप ये सोच लेते हो मैंने कोर्स ले लिया, कोर्स वाला सब कुछ करवाएगा। ये चीज़ पता है आपके लिए क्यों बनाई गई है, वो कोर्स आपको पढ़ा दिया जाता है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि फर्स्ट ग्रेड में किस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, सेकंड ग्रेड में और शिक्षक भर्ती में किस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ना, आपको लगेगा कि सर ये चीज़ बता रहे हैं, इसमें वही पैटर्न फॉलो किया गया है जो आरपीएससी और आरएसएस भी रीट में करता है, और आरपीएससी जो आपका ये है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में करता है। तो उस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आपको पता है ऊंची दुकान फीके पकवान पसंद होते हैं, यानी जहाँ पे 15-20 हज़ार में जो कोर्स मिलता है, वो जो चीज़ें मिलती है ना, वहाँ वीडियो देख लो, वीडियो देखने पास नहीं, वीडियो देखने वाले वीडियो कोर्स कंप्लीट करवा के आपको छोड़ देंगे। ये चीज़ आपकी क्या हेल्प करेगी, जब तक एग्जाम होगी ना, पिछले रीट में देख लीजिए जो बच्चे आज सिलेक्टेड हैं, लास्ट एग्जाम तक पहले दिन तक जा रहे हो, तब तक आपको एक मैसेज आएगा लास्ट में जाकर के आप ये पढ़ के जाना।
ये फ़ायदा होता है पीडीएफ पैटर्न का। तो अगर आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन मेनली मैं एक ही चीज़ आपको बताऊंगा कि आप बीएसटीसी वाले हैं तो प्रॉपर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड का भी तीनों लेकर के चल रहे हैं, मैं आपको यही कहूँगा फर्स्ट ग्रेड को टारगेट करके चलिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर 8 से 10 हज़ार वैकेंसी आएगी और रीट के अंदर 30 से 40 हज़ार आएगी। तो आपको फर्स्ट ग्रेड को अगर आप टारगेट करके चलोगे ना, रीट के 30 से 40 में आपको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। और उससे पहले हो सकता है कि फर्स्ट ग्रेड में नहीं गले तो आप सेकंड ग्रेड में गल जाओगे। पिछली बार का अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं होता, आप अभी जो लास्ट रिजल्ट आया ना उसमें देख लो कि लोगों के सब्जेक्ट के अंदर 40% तक नहीं आ रहे, सामान्य ज्ञान में 40%, 35% जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है ना वो कवर नहीं हो रहा। तो आप सोच लीजिए कंपटीशन सिर्फ नाम मात्र का दिखावा है कि जो लोग बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर के खरीदारी करते हैं ना, कोई लेना देना नहीं है। आप इसका मतलब समझ रहे हो ना कि वहां से अगर ये चीज़ होती कि 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार के कोर्सेज में अगर होता तो बच्चों के 30%, 35% क्यों नहीं आ रहा। इसलिए कर रहा हूँ खुद से तैयारी करो। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे भी पढ़िए, खुद से अंदर घुसिए, किताबों के अंदर किताबें लाइए, किताबों के अंदर कहाँ तक जा सकते हैं पहले सिलेबस को समझिए, सिलेबस को समझने के बाद तैयारी कीजिए। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड का सिलेबस पास में रखिए, प्रिंट आउट निकलवाइए। उनके अंदर करना क्या आपको, सारे जो जितने सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक कॉमन है तो उनको पढ़ लीजिए। उसके बाद में आपको लग जाएगी मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी, मेरा सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में ये टॉपिक बच गए, तो उनको अलग से पढ़ लीजिए। हो गया ना आपका काम। आप डेफिनेटली किसी को भी घर वाला कोई बोलेगा ना कि शादी करनी है और लड़कों के बेचारों की हो नहीं रही, प्रॉब्लम ये आती है, आप ये कह सकते हो कि इस बार बहू लेके आऊँगा और इतना टीका लेकर के आऊँगा। लेकिन दहेज लेना गलत है। लेकिन आजकल के लोग पढ़ते ही इसलिए कि टीका लेके आ जाऊँ, भाई शादी हो जाए वही बड़ी बात है। और लड़कियों, अगर अपने पापा को बचाना चाहते हो ना, आपके पापा ने बहुत कुछ कर दिया, तो सीरियस होकर समझ जाओ इस बात को। आगे आपकी मर्जी है। और कुछ महिलाएं भी हैं मेरी बहनें जो कि शादी के बाद भी परेशान हैं, उन्हें अपने टारगेट सेट करना है, हस्बैंड कैसे भी करके पढ़ा रही हैं। कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके हस्बैंड और परिवार खिलाफ है, लेकिन वो फिर भी मायके में रह के कैसे भी करके उनसे लड़के भी पढ़ रही है ना। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि कोई ऐसा भाई मिल जाए जो सही गाइड कर दे। आप एक बार इस छोटे भाई की बात मान करके देखना, आपको सारे रास्ते खुल जाएंगे। और अगर आपको अच्छा लगे, प्लीज़ बहन यहाँ पे या भाई लिख करके ज़रूर बता देना कि हमें रियली में ये चीज़ें क्लियर हुई है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, मुझसे बात भी करना चाहें तो आपको ये नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। 7733943243। लेकिन यही बात बार बार मत पूछिएगा, जो मैंने बता दी। और कोई क्वेरी हो तो आपकी, इसी के साथ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टा पर हैं, यहाँ पे भी आपके यहाँ रिप्लाई में लेट होते हैं, आप इंस्टा पे आ जाइए, वहाँ फॉलो कर लीजिए, वहाँ आपको रिप्लाई मिलेगा। इंस्टा पे आप लिंक वैसे नीचे भी दिया हुआ है, umesh_here, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पे भी आकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपका ये जो सबसे बड़ा डाउट था ना कि हम तैयारी किसकी करें, डिसाइड आप करें, किसी और को मत करने दीजिए कि आप क्या तैयारी करें क्या नहीं करें। आपका माइंड, आप अपना लेवल खुद जानते, कोई नहीं, आपके घर वाले भी नहीं। इसलिए ये डिसीजन आपको लेना है। अगर आप इस डिसीजन पे पहुंच जाए तो कमेंट करके और व्हाट्सअप करके जरूर बताइए, सर आपके एक वीडियो की वजह से हमारा जो असमंजस था ना वो खत्म हो चुका है। और इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा करके चेक जरूर कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो आप व्हाट्सअप करके बता दीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसकी वैकेंसीज को लेकर के कब तक क्या कैसे आएगी वो वीडियो मैं बना चुका हूँ और आपको अपडेट कर दूंगा। तो एक प्यारी सी स्माइल हमेशा अपने फेस पे रखिएगा और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा। आप उमेश सर के साथ हैं। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ अभी के लिए इजाजत चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।